हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा, वितर्क मुद्रा या फिर ध्यान बुद्धक ध्यान मुद्रा। सो राइट आंसर इज ए, अभय मुद्रा। मौर्यकालीन परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? मूर्ति है परखम यक्ष, मौर्य काल की है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली, पटना संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी या फिर मथुरा संग्रहालय। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? मौर्य डायनेस्टी की परखम यक्षी एट द प्रेजेंट टाइम किस म्यूजियम में एग्जिबिट है? मथुरा संग्रहालय में। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग क्या हैं? गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग मंडप, गर्भगृह, वेदिका, हर्मिका या फिर गुहा। वेदिका, हर्मिका, छत्रावली, गुहा, कुटी कुपीटी कुपोटी या फिर जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप या शिखर। तो देखिए, गुप्तकालीन मंदिरों की पहचान है शिखर, और कहीं आपको ऑप्शन में शिखर नहीं दिख रहा है। सो आंख बंद करके आपको ये वाला क्वेश्चन करेक्ट कर देना है। सी इज द राइट आंसर, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। निम्नलिखित में से आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में हुआ है? आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में हुआ? गुप्त शैली, चोर शैली, पाल शैली या फिर अभ्रंश शैली। आलेखन कला का बहुलता से यूज किया गया था गुप्त शैली में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट लौह स्तंभ, जिसे इंग्लिश में आयरन पिलर के नेम से भी जानते हैं, उसका मीडियम क्या था? कास्ट, टेराकोटा, पत्थर या फिर आयरन। आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है, आयरन है। इसकी खासियत यह है कि आज तक अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। कुतुब परिसर के प्रांगण में है। सारनाथ स्थित बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित की गई? चुनार बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, पिंक मार्बल या फिर व्हाइट मार्बल। सारनाथ स्थित बुद्ध प्रतिमा कौन से मार्बल से बनाई गई? चुनार सैंडस्टोन, रेड मार्बल, सॉरी लाल बलुआ पत्थर, मार्बल नहीं पत्थर। पटना संग्रहालय में संग्रहित चामरधारिणी प्रतिमा किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर शुंग काल। चामरधारिणी प्रतिमा मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृति उत्कीर्ण है। अब आपको बताना है वो 4 पशु आकृति कौन सी है। पहला है वृषभ घोड़ा गाय हाथी, वृषभ महिष घोड़ा गाय, हाथी महिष घोड़ा शेर या फिर वृषभ घोड़ा शेर हाथी। राइट आंसर इज डी, वृषभ घोड़ा शेर हाथी। कुमार संभवम नामक रचना के रचनाकार कौन है? कुमार संभवम, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी या फिर भवभूति। कुमार संभवम के लेखक हैं रचनाकार कालिदास। भारतीय कला का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? इंडियन गोल्डन एज बताना है। प्रागैतिहासिक, आधुनिक युग, मुगल युग या फिर गुप्त युग। सो राइट आंसर इज डी, गुप्ताज एज, गुप्त युग। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग
डेफिनेटली कर लेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छा अच्छा है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, वेदावती नदी या फिर चंपावती नदी, बताइए। राइट आंसर इज बी, कृष्णा नदी। अशोक कालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव, रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ या फिर कौशाम्बी स्तंभ। सो राइट आंसर इज सी, राम सारनाथ स्तंभ। सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियां कौन सी हैं? दो प्रसिद्ध मूर्तियां, विशाल बोधिसत्व, धर्मचक्र प्रवर्तक बुद्धा, जतवंतदान, राहुल दीक्षा, कार्तिकेय या गणपति। सो राइट आंसर इज ए, विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र प्रवर्तक बुद्धा। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? इससे पहले जैन थे, इनके दादा वगैरह जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो कौन सी चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे सम्राट अशोक? उत्तर प्रदेश, उत्कल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। सो राइट आंसर इज बी, उत्कल प्रदेश। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में बौद्ध धर्म की किस शाखा का अध्ययन कराया जाता है? बौद्ध धर्म के किस शाखा का अध्ययन कराया जाता है? ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग, महायाना शाखा, हीनयाना शाखा, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग महायाना शाखा का एजुकेशन दिया जाता है। और महायाना शाखा बेसिकली होता क्या है? देखिए, टू होते हैं, हीनयाना और महायाना। हीनयाना में बौद्ध भिक्षु के स्तूप की पूजा करते थे, लाइक ये कह लें कि प्रतीकों की पूजा की जाती है। और महायाना में स्टैचू फुल फिगर्स की पूजा करते थे। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मिहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? कार्ले, भाजा, भीमबेटका या फिर लोमस ऋषि। लोमस ऋषि इज द डी आंसर। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? बंगीम म्यूजियम, बंगीम में, लूव्र म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। राइट आंसर इज ए, बंगीम म्यूजियम, बंगीम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं? कौन एक प्रसिद्ध वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं? हरे स्मिथ, आर.एन. टैगोर, फर्रुख कुलमान या फिर बीबी दोशी। राइट आंसर इज डी, बीबी दोशी। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी है? मगरमच्छ, कछुआ, मछली या फिर शेर। सो राइट आंसर इज ए, मगरमच्छ। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्रण को चित्रित किया गया था? ब्रिटिश, सुंग, गुप्त या फिर मौर्य। गुप्त एज में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है, अगर सिर्फ निर्वाण का मतलब पूछा जाए तो निर्वाण का मतलब होता है गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महापरिनिर्वाण, मृत्यु। इसका सिंबल्स हो जाता है स्तूपा। सांची स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? महाकपि जातक,
बेसांतर जातक, छंदन जातक या फिर इनमें से कोई नहीं? सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर पूछा जा रहा है। बेसांतर जातक। गांधार कला मुख्य रूप से किस कला से प्रभावित है? रोमन, चीन, फारसी या फिर यूनानी? गांधार कला बेसिकली इंडो ग्रीक कहा जाता है ना, यूनान की कला से। बौद्ध भिक्षु कहाँ पर निवास करते थे, किस जगह? बौद्ध भिक्षु कहाँ निवास करते थे? विहार में, गर्भगृह में, बस्तियों में या फिर मंडप में? देखिए दो होता है, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहारा। चैत्य बेसिकली प्रेयर हॉल, पूजा गृह होता है, और विहारा जो होता है, विहार जिसे हिंदी में कहते हैं, वहां वो निवास स्थल होता है। स्तूप प्रमुख रूप से किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है स्तूपा? मंदिर का, चैत्य का, विहारा का या फिर समाधि का? स्तूप बेसिकली समाधि का प्रतीक रहा है। मौर्यकालीन रचना इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? विलियम जेम्स, गैम्स प्रिंसेस, मेगास्थनीज या फिर कनिष्क? इंडिका मेगास्थनीज की है। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली? रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रपति संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी, जैन या फिर उत्कल प्रदेश? उदयगिरी। गुप्त अवध की मूर्तियों में प्रमुख विशेषता कौन सी थी? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन और टेक्निकी देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी, मूर्तिकला और धर्म संघ? राइट आंसर इज सी। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन थे? सारनाथ के धमेक स्तूप। गुप्त शासक, कुषाण शासक, शुंग शासक या मौर्य? सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता थे गुप्त शासक। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? सबसे पुरानी लिपि संसार की, इवन भारत की भी सबसे पुरानी लिपि यही कही जाती है, उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? बिहार में। सोने के सिक्कों का प्रचलन किस काल में प्रारंभ होता है? सोने के सिक्कों का प्रचलन शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर मौर्य काल? सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूर्णतः एकात्मक शैली का मंदिर था? एकात्मक शैली दैट मीन्स मोनोलिथिक। बताइए मोनोलिथिक टेम्पल कौन सा था, बहुत फेमस है? कमेंट कीजिए। कैलाश,
नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा की है। एलोरा के केव नंबर, कौन से केव नंबर की है? केव नंबर 16 की है। 8वीं शताब्दी की मानी जाती है, द्रविड़ शैली की है, एकात्मक शैली की है, दैट मीन्स मोनोलिथिक। सांची स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सम्मानित किया गया था? 1989, 1979, 1963 या फिर 2003? राइट आंसर इज ए, 1989। कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? कन्हेरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बुद्ध, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन व हिंदू धर्म? कन्हेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सांची स्तूप के स्थापत्य को नीचे से ऊपर की ओर उसका सीक्वेंस बताना है, क्रम। सांची के स्तूप का रायसेन जिला सर रायलेट ने इसका इन्वेंशन किया, उसका सीक्वेंस बताना है। छत्रावली, हर्मिका, अंडा या फिर वेदिका? वेदिका, अंडा, हर्मिका, छत्रावली? छत्रावली, हर्मिका, सोपान, वेदिका? वेदिका, अंडा, हर्मिका या फिर सोपान? सबसे पहले क्या करते हैं, स्तूपा में सबसे पहले वेदिका बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हर्मिका, वेदिका ये वाला एरिया होता है, फिर उसके बाद अंड भाग बनाते हैं, फिर हर्मिका बनाते हैं, देन छत्रावली, फिर यष्टि और छत्रावली बनाते हैं। यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, वेदिका अंड भाग और हर्मिका छत्रावली। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम प्रवचन, प्रवचन कह लें या उपदेश। वैशाली, बौद्ध गया, राजगृह या फिर सारनाथ में? सारनाथ में दिए थे। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता है प्रार्थना उपयोग के लिए, प्रार्थना उपासना के लिए, निवास के लिए, चित्रण के लिए। चैत्य बेसिकली प्रेयर हॉल होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, प्रार्थना स्थल होता है। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी बिहार में है, बताइए कितनी नक्काशी हुई? 10, 12, 5 या फिर 7? सो राइट आंसर इज सी, 5। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया में है। कौन सा स्तूप है वो? बोरोबुदुर स्तूप। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बिहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं? अतिथि गृह, विश्राम गृह, अभ्यास गृह या फिर प्रत्युपस्थान गृह शाला? प्रत्युपस्थान शाला कहते हैं बिहार में बैठक गृह को। धर्मराजिका स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया था? धर्मराजिका स्तूप के शासक, किंग को बताना है, कौन से किंग के टाइम में बना? अशोक, रुद्रसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर विष्णुवर्मन? राइट आंसर इज ए, अशोक के टाइम ड्यूरेशन में। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता रही थी? मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश, जैसे बोलते हैं ओप चढ़ाना, कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर गुप्त काल? मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश मौर्य डायनेस्टी की थी, जो आज भी एक शाइनी अपने में एक रिप्रेजेंट करती है एट द प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल शाइनिंग ग्लास जैसे शाइनिंग है। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित थे? मौर्य, शुंग, गांधार या फिर गुप्ता?
5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध, जब यहाँ 5वीं शताब्दी की बात हो रही है डायरेक्टली से गुप्ता एज करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन है? ऋषिपत्तन इवन मृगवान के नाम से भी जाना जाता है, किसका प्राचीन नाम है बताइए? सारनाथ का प्राचीन नाम है। रिवर गॉडेस गंगा का संबंध किस संग्रहालय से है? रिवर गॉडेस गंगा का संबंध किस संग्रहालय से है? राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता? रिवर गॉडेस प्रेजेंट टाइम बोस्टन संग्रहालय बंगीम में है। बसंत विलास सर्वप्रथम कपड़े पर चित्रित किया गया है। बसंत विलास किसकी रचना रही है? 79 पेंटिंग्स मिलती हैं इसमें। आनंदवर्धन, जयदेव, रामानुज या फिर बालचंद्र सूरी? सो राइट आंसर इज डी, बालचंद्र सूरी। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किए थे? किस एज में इन्होंने संन्यास धारण किया? 25 के एज में, 30, 35 या फिर 28? महावीर स्वामी ने संन्यास धारण किए थे 30 के एज में, 30 वर्ष की अवस्था में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, संगीत जब आ जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सो फाइनली आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगी। चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अगर आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक कर लें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।